नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, मौर्य उत्तरकाल, और आज का हमारा टॉपिक है भारत में यमन राज। जी हाँ, यह है यमन राज प्रारंभ होता है सातवाहन वंश के बाद। इसका विशेष ध्यान रखें, सातवाहन वंश के बाद अगर हम क्रम से पढ़ रहे हैं तो यमन को पढ़ेंगे। जी हाँ, यमन राज्य। टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट है, उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्य उत्तरकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इनमें सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्ट्रिया के, जी हां, बैक्ट्रिया के ग्रीक, जिन्हें क्या है यूनानी भी कहते थे, जिन्हें यमन के नाम से जाना जाता था। यानी जो बैक्टीरिया के ग्रीक हैं या यूनानी हैं, इन्हें हम यमन के नाम से भी जानते थे। चलिए आगे, भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाला देखिए कौन है। सबसे पहला यमन शासक तो डेमेट्रियस प्रथम 183 ईसा पूर्व। ये वो प्रथम शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया और भारत की सीमा के अंदर आया। इसने क्या किया, पंजाब के क्षेत्रों को जीता। जी हां, पंजाब के क्षेत्रों को जीता और शाकल, इसका विशेष ध्यान है, शाकल को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद जो अगला शासक है वो है यूक्रेटाइड्स। इसने क्या किया, इसने भी भारत में कुछ क्षेत्रों को जीता और इसने तक्षशिला, जी हां, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद मिनांडर या मिलिंद 160 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व, ये इस वंश का, या ये कहें ये यमन जो शासक हैं उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। प्रसिद्ध शासक मिनांडर ने क्या किया, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक, जी हां, जिनका नाम है नागसेन, इन्होंने नागसेन के साथ वाद विवाद किया और इसमें ये मिनांडर हार जाता है और नागसेन जीत जाते हैं। इस कारण ये शासक बौद्ध धर्म अपना लेता है। जी हां, बौद्ध धर्म अपना लेता है। चलिए, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनकी जो वाद विवाद हुआ था, ये इनकी एक पुस्तक लिखी गई, इसका नाम है मिलिंद पन्हो। जी हां, इस पुस्तक में इनके वाद विवाद के बारे में जानकारी मिलती है, मिलिंद पन्हो की। ये कई परीक्षाओं में ये पुस्तक का नाम पूछा जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। मिलिंद पन्हो, इसमें क्या है, दार्शनिक, जी हां, बौद्ध दार्शनिक नागसेन और मिलिंद के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन है। तो इस वंश के बारे में इतना ही। धन्यवाद।